प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 19 पद संख्या 1 से 9, जहां हम पाते हैं कि पौलुस प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और एफेसुस पहुंच गए। वहां वे कुछ शिष्यों से मिले और उनसे कुछ सवाल पूछे जो हम सबों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इन्हें बहुत ध्यान से सुने। क्या ख्रिस्तीय विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? वे उत्तर दिए, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। पौलुस ने कहा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? लोगों ने जवाब दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा दिया करते थे, जो उसके बाद आने वाले थे। अब वे आपके बीच आ चुके हैं। अब ईसा में विश्वास करना चाहिए। यह सुनकर लोगों ने प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा भी कुछ होता है कि कोई योहन बपतिस्ता का, तो कोई संत मैथ्यू का, लूकस का, योहन का, पीटर का और कई संतों के नाम पर बपतिस्मा लिया करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? यह आपके लिए भी कई सवाल या दुविधा आपको पैदा कर सकती है, क्योंकि यह सब फूट या दलबंदी हमारे आसपास, हमारे पास पड़ोस में भी सुनने को मिलता है। जैसे CNI, SCI, बाप्टिस्ट, लूथरन, डुबकी या तो यहोवा और ना जाने कई सारे गुट हैं। लेकिन हमारा कैथोलिक कलीसिया पवित्र त्रित्व के नाम पर बपतिस्मा देती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देती है। हमारे ईसा मसीह ने भी यही आदेश दिया। मैथ्यू के अध्याय 28 पद संख्या 19, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। इन्हीं शब्दों से हम ईश्वर के सच्चे संतान और अनुयायी बन जाते हैं और हम पर पवित्र आत्मा का वरदान उतर आता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु ईसा मसीह अब दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। उससे पहले वे हमेशा दृष्टांतों में शिक्षा दिया करते थे, जो कई बार शिष्य और हम भी उन्हें समझने में असमर्थ हो जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सामने वाले को समझ ना पाए या वो आपको समझ ना पाए तो हम अपरिचित से बात करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप परिचित हो जाते हैं और अच्छा गहरा दोस्त बन जाते हैं, तो आप सीधा सीधा खुल के बातें करने लगते हैं। इसलिए तो प्रभु ने कहा है
और वे हमें अपना मित्र भी बनाया है। यूहन के अध्याय 15 पद संख्या 15। यीशु पुनरुत्थान के बाद इस संसार में शांति स्थापित करने आए हैं। इतना करने और कहने के बावजूद ईसा मसीह हमसे पूछते हैं, क्या तुम अब भी विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रहा है, आ ही गया है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ते लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। यह कितना ही हकीकत बात हमें कहती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वह घड़ी सच में आ गई है कि हम तितर बितर हो गए हैं। हम सभी ईसा के नाम पर गिरजाघरों में एकत्र हुआ करते थे, प्रार्थना किया करते थे, और आज हम टूट गए हैं। बहुत सारे लोग बिखर गए हैं, अर्थात पारिवारिक व्यक्तिगत प्रार्थना हम छोड़ चुके हैं। रोज प्रवचन सुनना और मिस्सा पूजा करना हम भूल जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम ईसा को अकेले छोड़ दिए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ईसा तो अकेला हो ही नहीं सकता है, बल्कि ईसा को छोड़ने से हम अकेलापन जरूर महसूस करेंगे। प्रभु हमें ढाढ़स देते हैं कि कितनी मुसीबत या संकट का सामना करना क्यों न पड़े। याद रखो, इन सब से मैंने संसार पर विजय पाई है। हम अकेले ही नहीं हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं। यशायाह के ग्रंथ में है 49 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला जा सकता है, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आइए हम सभी उस परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करें, उन पर आस्था रखें कि एक दिन हम सब इस महामारी से, दुनिया के सभी हरकतों से, बुराइयों से, पापमय जीवन को छोड़कर जरूर हम उभर कर वापस यीशु के पास लौट आएंगे। क्यों ना हमारा साथ लोग छोड़ दे, परंतु प्रभु हमारे साथ हैं। आइए हम सब उस स्तोत्र ग्रंथ के वाक्यों को दोहराएं। अध्याय 27 पद संख्या 10 में दिए गए हैं, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। यही एकमात्र हमारे ईसा मसीह की ओर से सांत्वना का शब्द मिलते हैं। आइए हम सभी लोग उस पर सराहना रखें और विश्वास करें, जिससे हम ईश्वर के बच्चे बच्चियां बने रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर